ओम। पुस्तक का क्रमशः पठन। भाग पहला। पुस्तक परिचय, समर्पण, भूमिका और विषय सूची। पुस्तक का नाम वैदिक उपदेश माला। लेखक श्री आचार्य देव शर्मा जी अर्थात अभय देव जी विद्यालंकार। प्रकाशक साहित्य प्रचार सभा, आर्य समाज, लोअर बाजार, शिमला। प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी। वाचक दिलीप लक्ष्मणराव वैद्य, सदस्य, आर्य समाज, नांदेड़। समर्पण। ओम। सर्व ज्ञान स्वरूप परम गुरु को स्वतः समर्पण होने के अनंतर यह मेरी प्रथम रचना ऋषि दयानंद के सच्चे अनुयायी, वैदिक धर्म के मर्म को समझने वाले तथा इस महान धर्म को क्रियान्वित करने वालों में अग्रगण्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के आचार्य चरणों में अर्पित हो। अभय। भूमिका। पाठक वृंद अनुभव करेंगे कि इस पुस्तक में 12 वेदोपदेश संग्रहित है। इनके लेखक श्री आचार्य देव शर्मा जी अभय हैं, जो कि वेदों का मनन करने वाले और वेदोपदेश को वस्तुतः जीवन में लाने वाले हैं। यह 12 लेख आचार्य जी ने ऋषि दयानंद शताब्दी के महोत्सव से, जो कि मथुरा में 1981 संवत की शिवरात्रि पर मनाया गया था, 12 महीने पहले लिखने प्रारंभ किए थे। महोत्सव मनाने तथा प्रचार कार्य के लिए धन एकत्रित हो रहा था। आर्य समाज के सभासद खूब बढ़ाए जा रहे थे। धर्म प्रचार के लिए कई ग्रंथ तैयार किए जा रहे थे। मतलब यह है कि वैदिक धर्मी समाज में खूब यत्न हो रहा था। परंतु लेखक महोदय ने सोचा कि क्या इन 100 वर्षों के बाद आने वाले उत्सव पर इतना ही कार्य पर्याप्त है। इसलिए आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस महोत्सव से वे अपना क्या बनावे। ऋषि के इस सार्वभौम स्मरण के शुभ अवसर से अपना कल्याण किस प्रकार करें, और फिर निश्चय किया कि इस अवसर से लाभ उठाकर वर्ष भर के अंदर वे अपने आप को दृढ़ वैदिक धर्मी बनावें। इसलिए आगामी 12 महीनों में आपने प्रति मास एक वैदिक उपदेश को चुना और दयानंद के पवित्र उच्च जीवन की सहायता लेकर उसको अपने जीवन में चरितार्थ करने का यत्न किया। आपका विशेष प्रयोजन यह था कि अगली शिवरात्रि तक आप 12 उपदेशों से सुसज्जित होकर अपना उत्सव मना सके और कह सके कि आप वैदिक धर्मी हैं, दयानंद के शिष्य हैं। आपका विचार है कि विस्तार की उन्नति की अपेक्षा गहराई की उन्नति से ही विशेष लाभ हो सकता है। आर्य समाज कहने वालों की संख्या बढ़ने तथा पुस्तकों और व्याख्यानों के बहुत हो जाने की अपेक्षा यदि थोड़े से मनुष्य ही उथले वैदिक धर्मियों के स्थान पर गहरे वैदिक धर्म बन जावे, तो इससे बढ़कर वैदिक धर्म की सेवा और कुछ नहीं हो सकती। उपदेशों के फैलाने वालों की जगह उपदेशों को धारण करने वाले समुद्र हम बन जावे, तो इससे बढ़कर वैदिक धर्म का प्रचार और क्या हो सकता है। इसलिए आपने उन वैदिक धर्मी सज्जनों के लिए, जिनका की मन आप जैसा है, इस लेखमाला में प्रति मास उस उपदेश को लेखबद्ध किया है जिसको कि आपने वेद से और दयानंद के जीवन से ग्रहण कर उसे महीना भर अपने जीवन में लाने का यत्न किया है।
आपके ये मनोहर उपदेश क्रमशः स्वाध्याय मंडल के मासिक पत्र वैदिक धर्म में प्रति मास एक एक उपदेश करके प्रकाशित होते रहे तथा इनकी संग्रहित कर स्वाध्याय मंडल ने प्रथम संस्करण पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था। आपके इन उपदेशों से बहुत से लोगों ने बहुत लाभ प्राप्त किया है। यह उपदेश इस समय भी ताजे हैं और उतने ही कीमती है। अतएव आर्य समाज शिमला ने इन उपदेशों को एक स्थिर रूप देने की आवश्यकता समझी तथा धर्म पिपासु पाठकों के लिए इनको पुनः मुद्रित कर यह नवीन संस्करण प्रकाशित किया है। ये उपदेशों को की माला वैदिक धर्म के प्रत्येक प्रेमी के लिए है। इसमें 12 मनके हैं। एक वर्ष में यह माला फेरी जाती है। अभ्यासी इस माला के प्रत्येक वैदिक तत्व रूपी मनके फेरने में 1 मास से कम या अधिक समय भी लगा सकता है, परंतु इस माला के बार बार फेरने, बार बार मनन करने से ही कल्याण होगा। प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि वह धर्म को, वेदोक्त धर्म को अपनी जान समझे। प्रत्येक आर्य को जिस किसी के पास यह छोटी सी पुस्तक पहुंचे, इसका ऐसा सदुपयोग करे कि वह प्रत्येक वर्ष अर्थात प्रत्येक 12 मासों में इस माला को फेरता हुआ दिनों दिन वेद के प्रतिपाद्य एक तत्व भगवान के अधिक अधिक समीप पहुंच जाए। इस विषय में मन में जरा भी संदेह नहीं रखना चाहिए कि वेद का एक शब्द भी अच्छी तरह समझा हुआ हमें पार तारने में पर्याप्त है। आशा है कि यह उपदेश माला जिस किसी के पास पहुंचेगी वह उसे तभी से प्रति मास एक एक उपदेश को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए अपने आप को गहरा और सच्चा वैदिक धर्मावलंबी बनाने का यत्न करेगा, अपने को सच्चा आर्य बनाएगा। पाठकों को यह बतलाने की जरूरत नहीं है कि परमात्मा के दरबार में सच्चाई ही स्वीकृत होती है, ढोंग नहीं। और सच्चाई को प्राप्त करने के लिए धर्म को जीवन में लाना यही एक उपाय है। निवेदक, मंत्री, साहित्य प्रचार सभा, आर्य समाज, लोअर बाजार, शिमला। दिनांक 1 अप्रैल 1938। वैदिक उपदेश माला पुस्तक की विशेष सूची। पहला उपदेश, उपदेश ग्रहण करना। दूसरा उपदेश, एकांत विचार। तीसरा उपदेश, प्रातः उठना। चौथा उपदेश, प्रलोभन को जीतना। पांचवा उपदेश, वीर्य रक्षा। छठा उपदेश, त्याग। सातवां उपदेश, देशभक्ति। आठवां उपदेश, चरखा। नौवां उपदेश, श्रद्धा। 10वां उपदेश, सत्य। 11वां उपदेश, अहिंसा। 12वां उपदेश, विश्व प्रेम। क्रमशः